नमस्कार साथियों, मैं सूरज कुमार, मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, आपको तो पता है मैं लोगों से जा कर के मिल रहा हूं, उनसे बातचीत कर रहा हूं और ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि नेटवर्क मार्केटिंग कितना सही और कितना गलत है। सच और झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं, दूध का दूध और पानी का पानी कर रहा हूं। दोस्तों, आया हूं प्रयागराज के सिविल लाइन में एक कंपनी गार्डन में, जहाँ मेरी मुलाकात एक ऐसे दमदार लीडर से हो रही है जिनका नाम है लाइक अहमद सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच सूरज सर, आपने ये मौका दिया आपके चैनल पे आने का और मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, क्योंकि आज के समय में ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लोगों के सामने चीज़ें लाना, क्योंकि बहुत सारे लोग जॉइंट हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लेकिन बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, उनको कोई सही सजेशन देने वाला नहीं है। तो आप एक बहुत अच्छा पुण्य का काम कर रहे हैं, जो कि गिरते हुए लोगों को संभाल रहे हैं और लोगों को आगे बढ़ने में प्रेरित कर रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक है सर। सर, मैं ये जानना चाहता हूँ आपसे कि आप नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, ठीक है। जिस काम को लोग बोलते हैं ये फंसने और फंसाने का काम है, सही बात है, फंसने और फंसाने का काम है, उस काम को आप करते हैं। क्या लगता है कि आपके घर वाले या आपके गांव वाले आपको नहीं बोलते हैं कि अहमद जी, आप फंसने फंसाने का काम कर रहे हैं? सर, इस सवाल का जवाब में मेरा एक सवाल है कि कौन सा वैसा काम है जिसमें फंसने फंसाने गेम नहीं। आप ग्रेजुएशन करोगे 3 साल के लिए फंस जाओगे, हाई स्कूल करोगे 1 साल के लिए फंस जाओगे, इंटर करोगे तो फर्स्ट सेकंड ईयर करना पड़ेगा। बचपन से नर्सरी से लेकर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन फंसा ही हुआ तो है इंसान। उसके बाद फिर एग्ज़ाम की तैयारी करता है, गवर्नमेंट जॉब के लिए फंसा हुआ है। देखना पड़ेगा किस टाइप का फंसना फंसाना है। सर, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग करने से पहले आपने पढ़ाई कहाँ तक पढ़ी है आप? हमने ग्रेजुएशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है और 10-12 सीबीएसई बोर्ड से ही पढ़ाई की है। और इलाहाबाद में एक कॉलेज है, स्कूल है, एमएल कॉन्वेंट करेला बाग, वहाँ से मैंने 10-12 किया है और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बीकॉम किया है, जो कि बहुत ही अच्छे नंबर से भी पास हुआ हूँ। और लोगों से बात करने का जो एक्सपीरियंस नेटवर्क मार्केटिंग से मिला, क्योंकि पढ़ाई कितनी भी अच्छी आप कर लो, मैं देखता हूँ बीटेक एमटेक बहुत सारे एमबीबीएस एलएलएम एलएलबी कुछ भी आदमी कर लेता, लेकिन बात नहीं कर पाता क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल एकदम जीरो है। अभी मैं आपके साथ खड़ा होकर कैमरे में वीडियो बनवा रहा हूँ, किसी आम इंसान से अगर बनवाऊँ वीडियो, उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकलेगी। यस सर, मैं ये जानना चाहता हूँ, आप इतने पढ़े लिखे हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं, सब कुछ अच्छे से समझते हैं, फिर आपको कभी ये नहीं लगा कि नेटवर्क मार्केटिंग फंसने फंसाने का काम है? आपको नहीं लगा कभी? माय डियर फ्रेंड्स, जो नेटवर्क मार्केटिंग गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है, गवर्नमेंट की गाइडलाइन के थ्रू चल रहा है, मैं तो उनसे ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ ना, वो तो हमसे भी आगे हैं। सवाल उनसे जाकर करें कि आप क्यों प्रमोट कर रहे हैं इस इंडस्ट्री को। भाई, जो भी प्रोडक्ट हमें नेटवर्क मार्केटिंग में मिलता है A1 क्वालिटी का मिलता है, A+ क्वालिटी का मिलता है, क्योंकि अगर क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ करेंगे ये माउथ पब्लिसिटी का बिज़नेस नहीं बढ़ पाएगा। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट को जाता है टैक्स और गवर्नमेंट कर रही है इसको प्रमोट, तो हम क्यों ना करें। इट्स वेरी नाइस। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ कि कुछ लोग हैं जो आप ही की तरह पढ़े लिखे सब समझदार व्यक्ति हैं, लेकिन फिर भी नेटवर्क मार्केटिंग के देखते ही उनको लगता है ये फंसने फंसाने का काम है। तो उन पढ़े लिखे व्यक्तियों को आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा उनसे सिर्फ यही कहना है, 2 तरीके के माइंड होते हैं, एक होते हैं ओपन माइंडेड, एक होते हैं नैरो माइंडेड। नैरो माइंडेड जो होते हैं उनकी दिमाग की एक नस जो होती है दबी हुई होती है। वो क्यों दबी हुई होती है? क्योंकि कॉलेज में पढ़ना लिखना बोलना सब कुछ सिखाया जाता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं सिखाई जाती, वो है बोलना सुनना। सुनना अगर सिखा दिया जाएगा तो इंसान की 90% प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। कोई भी प्रॉब्लम होती है मिसअंडरस्टैंडिंग, इंसान अगर सुन लेता है तो 90% प्रॉब्लम तो वहीं सॉल्व हो जाती है। तो ऐसे लोग को मैं चाहूँगा एक बार शांतिपूर्वक पढ़े लिखे होने के नाते आराम से बैठकर सिस्टम को समझें, और अगर उनको गलत लगता है केस कर दें। भाई, इतनी सारी कंपनियाँ चल रही है, 1-2 कंपनियाँ थोड़ी चल रही है, हज़ारों की तादाद में गवर्नमेंट के गाइडलाइन के थ्रू चल रही प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियाँ चल रही हैं, जिस कारण से लोगों का रोज़गार मिल रहा है। इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं इस समय, आदमी पढ़ लिख कर मार भेड़ बकरी की तरह भीड़ लगाया हुआ है, प्राइवेट जॉब में परेशान है, गवर्नमेंट जॉब में परेशान, कहीं रोज़गार मिल नहीं पा रहा है। तो ये एक नंबर 1 अपॉर्चुनिटी रोज़गार का भी है, और इसको एक पढ़े लिखे इंसान को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझना, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगा, आगे चल के उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, ये गारंटीड है। मैंने सुना है सर, और मैंने देखा भी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग करते हैं, बट कुछ लोग वहाँ से करोड़पति बन जाते हैं। भैया, मैं लाखों रुपया कमाया हूँ, मैं यहाँ से करोड़ों रुपया कमाया हूँ, और इतने हफ्ते में कमाया हूँ, इतने महीनों मैंने काम करके इतने इतने लेवल चीज़ें मैंने अचीव किया हूँ, ये सारी चीज़ें बोलते हैं। और वहीं पे कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने इस काम को करके छोड़ दिया हूँ, इस काम में कुछ नहीं होता है, यहाँ बेवकूफ़ बनाया जाता है, और बोलते हैं पैसा आएगा पैसा आएगा। हमने 2 महीना 3 महीने 6 महीने 1 साल करके देखा है, मगर हमारा पैसा नहीं आया है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को?
सबसे पहली बात तो मैं कहना चाहूँगा, ये कॉमन सेंस की बात है। जब आपको ज्वाइन किया जाता है, रीज़न नंबर 1 आप ज्वाइन क्यों कर रहे हो, उसमें बहुत सारे आपको पॉइंट्स दिए जाते हैं, 10-15 प्रकार की चीज़ें कि फाइनेंशियल फ्रीडम मिलेगी आपको, आर्थिक आज़ादी जिसे बोलते हैं, उसके बाद टाइम फ्रीडम मिलेगी, बहुत सारी चीज़ें बताई जाती हैं। यहाँ से आपके ड्रीम पूरे हो सकते हैं और आपकी सिक्योरिटी मिलेगी, फैमिली की सिक्योरिटी मिलेगी। तो आपको एक पॉइंट कोई चूज़ करना है, फिर वही आपका बर्निंग डिज़ायर होगा। उस चीज़ को अगर लेकर आप चलोगे तो आपको भड़काने वाले, देखिए 95% लोग अनसक्सेसफुल है दुनिया में, नाकामयाब, सिर्फ 5% लोग सक्सेसफुल हैं। तो ज़्यादा कौन मिलेगा आपको? 10 में 9.5 लोग तो यही मिल गए। मतलब आप अगर 100 लोग से मिले तो 95 लोग तो निगेटिव मिलेंगे। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं, कोई ऐसी नई बात नहीं है। कुछ लोग आएंगे, स्टार्ट करेंगे, 9-10 लोग 20 लोग मिलेंगे, बेवकूफ़ बनाएंगे उसको और बोलेंगे उल्टा कि आप बेवकूफ़ बन गए हो, जिस कारण से उनकी बात सुनकर, जबकि ये भी नहीं देखते कि वो कितने सक्सेसफुल हैं, क्या कर रहे हैं। सक्सेसफुल किसको बोलते हैं? वो या तो कहीं 30-40-50 हज़ार की नौकरी कर रहे होंगे, वो भी सक्सेसफुल नहीं, क्योंकि वो नौकरी कर रहे किसी गुलामी, कल को छोड़ेंगे इनकम जीरो हो जाएगी। और एक होते बेरोजगार। यही 2 लोग आपको एडवाइस देंगे। कोई भी अच्छा लीडर जो नेटवर्क मार्केटिंग आज की डेट में कर रहा है, जिसकी इनकम अच्छी खासी है, वो कभी लाइफ में आपसे नहीं बोलेगा कि छोड़ दो, क्योंकि उसको मज़ा आ रहा है। यहाँ पे घूमने का मौका मिलता है, यहाँ पे नए-नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, प्रोडक्ट के बारे में समझने का मौका मिलता है। जहाँ हम टीवी में एड्स देखकर चुपचाप यूज़ कर लेते, पैराबीन, पैराफिन, मरकरी क्या चीज़ है, इसके अंदर क्या पड़ा, कुछ नहीं मालूम। यहाँ से सारी जानकारी आपको मिलती है। अच्छा, एक सवाल और आपसे मेरा है कि लोगों को तो आप बता रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत अच्छा है। फ़िलहाल आपके अभी दिल में क्या फीलिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के आपका भविष्य क्या होगा आगे? बहुत अच्छा सवाल है। कहीं न कहीं देखिए, आप जब नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं तो आपके एक गुरु होते हैं, जिसको हम अपलाइन बोलते हैं, और आप उनके साथ जब काम स्टार्ट करते हैं तो आपको डाउनलाइन बोला जाता है। चूँकि मुझे एक्सपीरियंस है, और जब हमने स्टार्ट किया था, जो मेरे गुरु थे हमारे अपलाइन, बहुत ज़्यादा हमको चिल्लाकर बात करते थे, समझाते थे। जब मैंने 4-5 साल पहले स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पर वो जो भी समझाते थे मेरे दिमाग में जल्दी घुसता नहीं था। लेकिन अब धीरे-धीरे करते-करते इतना बढ़िया एक्सपर्ट हो गया है मेरा ब्रेन, जिस कारण से मुझे फ्यूचर को लेकर बस इतनी ही सा जानकारी चाहिए रहती है कि क्या अभी अपडेट्स चल रहे हैं, और सर प्रोग्राम कहाँ है, कब है, क्या है। वैसे भी डिजिटल हो गया, मुझे पूछने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अब आगे का जो काम है वो हमारा काम है, क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो गया। इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, उसके बाद आपका टेलीग्राम है, यूट्यूब है, आप हर जगह से नॉलेज ले सकते हो। तो फ्यूचर बहुत ही ज़्यादा ब्राइट है, और आपको जो भी जानकारी देना डिजिटली आप दे सकते हैं। जूम मीटिंग है। तो आगे की प्लानिंग ये है कि आने वाले समय में, कुछ ही सालों में, हमारा मानना है कि मैं बिल्कुल फाइनेंशियली आज़ाद हो जाऊँगा और बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी दूँगा। कुछ लोगों के माइंड में ये भी आता है, जब कोई व्यक्ति उनके घर पे जाता है प्लान वगैरह दिखाने के लिए, तो बिज़नेस प्लान बहुत बढ़िया से दिखाते हैं, लेकिन देखने के बाद कहते हैं कि ये घूम-घूम के, ये घूमने वाला काम मैं नहीं कर सकता, मैं घूम-घूम के लोगों को प्रोडक्ट नहीं बेच सकता, घर-घर जाना पड़ेगा, लोगों से बात करना पड़ेगा, ये हमारे बस का काम नहीं है। तो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे? ऐसे लोग को एक कॉमन सेंस की बात बताना चाहूँगा, कोई सेल्समैन नहीं है वो घूम-घूम के बेच रहा है। एक सेल्समैन होता, बोलता है एक पे एक फ्री, आपके घर पे आता है, दाढ़ी बनाने वाला कुछ भी लेकर आएगा, कुछ भी लेकर आएगा, A to Z कुछ भी बेचता है, ठीक है? वो काम क्या होता है, वन टाइम लेकर आया, आपके पास बेचा, चुपचाप चला गया। यहाँ पे हम कंसेप्ट को समझाते हैं, और डेली नीड के जो प्रोडक्ट गुड मॉर्निंग गुड नाइट तक है, बताते हैं कि आप अगर बाहर से ख़रीदते हो, एक तो केमिकल वाला मिलता है, केमिकल फ्री हमारे यहाँ मिलेगा, और इतने सारे डिस्काउंट ऑफ़र एनी टाइम 24/7 चलते रहते हैं। हर कंपनी का 10 तारीख तक, 12 तारीख, 15 तारीख तक ऑफ़र अलग से आता है, मंथ एंड में अलग से आता है, जिसमें आपको लगभग 50 से 60% प्रॉफिट होता है। हम इसको बताते हैं, वो भी केवल 1 बार, 2 बार, 3 बार, जब तक उसको समझ में ना आए। वो बार-बार जानना चाहता है तो हम बार-बार बताएँगे, जब तक क्लियर ना हो जाए। लेकिन सिर्फ 1 बार मैक्सिमम हम लोग बताते हैं, उसके बाद उसको समझ में आता है कॉन्सेप्ट, तो वो स्टार्ट कर देता है। हमें बार-बार जानने की ज़रूरत ही नहीं। हाँ, नए-नए प्रॉस्पेक्ट से मिलने की ज़रूरत है, क्योंकि जितना ज़्यादा आपका कंज्यूमर बेस होगा, उतना अच्छा टर्नओवर, उतनी अच्छी इनकम। जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट में जितने ज़्यादा कस्टमर होते हैं, जितनी बिक्री होती, उतना कंपनी को प्रॉफिट होता है। तो आप भी यहाँ पर एक कंपनी है, आपके कस्टमर्स जितना ज़्यादा खरीदेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स बनेंगे, आपको उतनी ज़्यादा इनकम होगी। अच्छा, कुछ लोगों का सवाल होता है कि कंपनी अगर पैसा देती है तो कंपनी पैसा देती कहाँ से है? कुछ लोगों का ये सवाल होता है, तो उनको क्या बोलना चाहेंगे कि कंपनी पैसा कहाँ से देती है? माय डियर फ्रेंड्स, आप जॉब करते हैं, आपने कभी पूछा कि सर आप कहाँ से देते हैं? ये तो बेवकूफ़ी वाला सवाल हुआ। प्रॉफिट से देगी ना कंपनी। अब आप बोलोगे हमारी पैसे से,
माय डियर फ्रेंड्स, आपका ही पैसा है जो रोड पर चल रहे हो, गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, सब आप ही के पैसे से तो है। हर चीज़ आपके पैसे से है। लेकिन उससे पहले किसका पैसा था? किसी और का था ना पैसा। आपने मेहनत किया, आपने कंपनी प्रॉफिट कमा कर दिया, उसी में से प्रॉफिट दे रही है। उसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग, आप टर्नओवर दे रहे हो और आप ऐसा सवाल कर रहे हो कि आप कंपनी कहाँ से पैसा दे रही है। ये तो कोई बात नहीं हुई ना। कंपनी को जो प्रॉफिट हुआ उसमें से एक परसेंटेज उसने निकाला, बांट दिया, दैट्स इट। एक सवाल और लोगों के माइंड में आता है कि जैसे मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मैंने सुना है बहुत लोग बोलते हैं कि इसकी पढ़ाई होने वाली है। कुछ नेटवर्कर बोलते हैं जो लोगों के प्लान दिखाने के, लोगों के घर पे जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, तो वो बोलते हैं कि सर आज कर लेंगे, नहीं तो कल आपको पढ़ने के बाद करना पड़ेगा। तो इस बात में कितनी सच्चाई है कि इसका पढ़ाई चल रहा है या फिर लोग सिर्फ ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाया जाता है, लोगों को बता बता करके? माय डियर फ्रेंड्स, ये एक होता है मुंह से बोलना, एक होता है कि डिजिटली उसको सर्च करना। आप जाइए गूगल पे, यूट्यूब पे, जहाँ पर आपको जो प्रोफेशनल ऑफिशियल साइट्स लगती है, आप वहाँ पर डालकर जाकर चेक करके खुद से देखिए कहाँ कहाँ पर हरियाणा में, दिल्ली में, यूनिवर्सिटी में कहाँ कहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई हो रही है। और क्यों ना हो नेटवर्क मार्केटिंग पढ़ाई। जॉब तो रही नहीं। अब एक छोटी सी आपने शॉप खोली, 10 लोग की ज़रूरत है, 100 लोग बाहर खड़े हो मुझे चाहिए, तो 90 लोग तो बेरोज़गार हो गए, कहाँ से खाना खाएंगे? कॉमन सेंस की बात है। और हर जगह हमको सेल करना, सिर्फ सेल करना है, कुछ भी बिकवाना है और प्रॉफिट कराना है कंपनी को, उसी में से हमको देगा। तो भाई नेटवर्क मार्केटिंग में तो यही हो रहा है, आप टर्नओवर दे रहे हो, लोगों को सेल करा रहे हो, वो भी वो प्रोडक्ट जो ऑलरेडी यूज़ हो रहा है। दैट्स कॉमन सेंस की बात है। तो आप पढ़ कर आओ या डायरेक्ट यहाँ पर जो ट्रेनिंग सिस्टम होता है आप वहाँ से ट्रेनिंग लो, आगे बढ़ो, आपकी चॉइस है। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि जब आपको नेटवर्क मार्केटिंग देखने को मिला तो उस समय आप क्या कर रहे थे? उस टाइम पे जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग देखा, लगभग ये हमारे 2010 से 12 की बात है। हमारे बड़े ब्रदर हैं, वो इस सब चीज़ों में इन्वॉल्व थे। मैं देख रहा था चीज़ें, मैं सेमिनार में जाता था, बड़ा अच्छा लगता था, मेरे को मन करता था यार स्टेज पर मैं भी बोलूँ, माइक लेकर ये सारी चीज़ें करूँ। लेकिन फिर पढ़ाई भी देखना था हमको, लोगों ने मुझे भी कंफ्यूज कर रखा था कि ये सब फालतू की चीज़ें, पढ़ लो, आगे चल के जॉब मिलेगी तो ये होगा वो होगा, लाइफ एक आम आदमी की तरह जियो, ये सब सपने होते हैं, ये सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन देखते देखते कहते हैं ना, जब कोई पढ़ा लिखा समझदार आदमी और जब गहराई में जाता है, असलियत को जानता है, तो धीरे धीरे एक्सेप्ट करने लगता है चीज़ों को। तो इसी तरह करते करते मैंने ग्रेजुएशन जब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्लीट किया, उसके बाद जब पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना तो थोड़ा लेट हो गया मेरा। उसके बाद हमने कहा क्या करें, तो मैंने 1 साल नेटवर्क मार्केटिंग किया। 1 साल आपने नेटवर्क मार्केटिंग किया जी। उसके बाद? और जब 1 साल मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया तो मुझे असलियत पता चल गई। जो हमारे दोस्त यार थे जो बोलते थे जान दे देंगे, कहीं भी बुला लो, रात को उड़ता पंछी बहता पानी, 2 बजे रात में आ जाऊंगा, दुनिया भर की बातें, कोई नहीं आया। सारी दोस्ती पता चल गई आपको? 2 मिनट में पता चल गया। उसके बाद हमने कहा अरे ये क्या था। मतलब 1 साल लगातार सबको फॉलो अप किया, उसमें कम से कम 20-30 लोग बहुत मुश्किल से जुड़े होंगे, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं प्रोफेशनल नहीं था, कुछ जानता भी नहीं था, एज भी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हमारी 22 साल की एज थी। तो लोग बात नहीं सुनते, तो सोच रहे थे कि ये कुछ दिन करेगा छोड़ देगा। लेकिन आप जानते हो, जब एक समझदार पढ़ा लिखा इंसान ठान लेता है, और जब ये प्लास्टिक का कीड़ा इसको बोलते हैं, जब दिमाग घुस जाता है, मरता नहीं है जल्दी। उसी चीज़ को लिए हुए मैंने जॉब भी किया, क्योंकि मैं देख रहा था कन्वेंस में आने जाने में जो पैसे खर्च होते हैं, प्लस थोड़ी सी एज भी होनी चाहिए जिससे आपकी बात लोग सुने। तो हमने जॉब भी स्टार्ट किया। अब जब जॉब स्टार्ट की 1 साल 2 साल हुआ, वहाँ पर एक भाई मुझे लालच मिल गया कि यहाँ पे आप मैनेजर बन जाओगे आगे, ये चीज़ें। मैं तो सोच रहा था पार्ट टाइम में भी नेटवर्क मार्केटिंग अच्छी खासी हो सकती है, तो क्यों ना मैनेजर बने, डबल इनकम होगी, इधर से भी आएगी उधर से भी आएगी। तो प्रॉब्लम ये हो गई कि वहाँ पर लोग देख रहे थे मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ, तो वहाँ पर उस तरीके से प्रमोशन नहीं कर रहे थे, जबकि मुझे बहुत सारी नॉलेज थी, सब कुछ आता था, एग्ज़ाम भी मैंने क्रैक कर लिया, मैनेजर भी बन गया, एक तरीके से काम भी सारा कर रहा था मैनेजर का, लेकिन मुझे पोस्ट नहीं मिली थी। और जो नेटवर्क मार्केटिंग इधर साइड में जुड़ा हुआ था, हमारे जो अपलाइंस है वो देख रहे थे कि यार लाइक लगातार यार यही नेटवर्क मार्केटिंग के जॉब के चक्कर में लगा हुआ है, पता नहीं इधर कर पाएगा नहीं कर पाएगा। तो उस हिसाब से हमको ना जिम्मेदारी ज़्यादा दे रहे थे, ना टीम बना रहे थे। तो मैं यहाँ से एक चीज़ और सीखा कि आपको अगर नेटवर्क मार्केटिंग करना है, ठीक है पार्ट टाइम में करें, लेकिन पार्ट टाइम करते समय देखिए पार्ट टाइम का रिजल्ट आपको देखना है कितने घंटे आप काम करते हैं। कोई बंदा 30,000 रुपये महीना अगर कमाता है तो पर डे की इनकम 1,000 हुई, और 10 घंटे काम करता है तो 1 घंटे की 100 रुपये इनकम हुई। तो आप नेटवर्क मार्केटिंग पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, अगर आपने सिर्फ 1 घंटा दिया जॉब के साथ साथ, एक लोग से मिलना मिलाना, जो कि वो भी नहीं कर पाता आदमी, हफ्ते में महीने में कभी कदार करता है, और अगर 1 घंटा देते हो तो 3,000 रुपये आती महीने में। आप बोलते हो 30,000 मेरे जॉब से आ रही है, मैंने 10 घंटे दे रहे हो, आप ये नहीं देख रहे हो 30,000 रुपये आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 घंटा देखते हो 3,000 आती है, आप पीछे हट जाते हो। तो हमको कैलकुलेट भी करते हुए चलना है कि कितना समय दे रहे हैं हम, कितना आ रहा है। तो ये भी इनकम 1 घंटे की जो 3,000 रुपये महीने आई, ये भी 30,000 के बराबर है। प्लस नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है
कि टीम बढ़ती चली जाती, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट काम करता है। आप लगातार आप इसमें टाइम दीजिए। जॉब से अगर आपका घर चल रहा है करते हुए इसको करिए, अगर घर नहीं चल रहा है, अभी आप फ्री हैं, तो जॉब के पीछे मत भागिए, अच्छे से इसमें लग के काम करिए, अच्छे लीडर के साथ करिए, निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी, ज़बरदस्त मिलेगी।